हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हेल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एंटरप्राइजेज है, इसके द्वारा यहाँ पे बम्पर वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी है वो निकल के आई है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन नासिक की ओर से। यहाँ पे आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के साथ ही जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएट या डिप्लोमा पास आउट की क्वालिफिकेशन है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए लगभग 588 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है दोस्तों। दोनों ही प्रकार के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो भरने की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने की यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो दोनों का यहाँ पे अलग अलग जारी किया गया है, जिसमें ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10 अगस्त 2025 और जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है उनके लिए 2 सितंबर 2025 यहाँ पे रखी गई। दोनों ही जो नोटिफिकेशन है उसको अपन बारी बारी से यहाँ पे देखने वाले। सबसे पहले तो अपने यहाँ पे जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट का जो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके ऊपर अपने यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे, ताकि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट्स के यहाँ पे समझ में आ जाए। तो ये मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट है उनका यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। 15 पेज की पीडीएफ है। यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्ट डिवीजन नासिक की ओर से जारी किया गया। आज ही यानी कुछ समय पहले इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई 1 साल के लिए, जिसमें ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिप्लोमा और जो नॉन ग्रेजुएट टेक्निकल कैंडिडेट है उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल गई। सबसे पहले तो यहाँ पे वैकेंसीज की अपन बात करें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इनको 9,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट के पास में 4 साल की बी बीटेक या बी फार्मा की क्वालिफिकेशन वो होनी जरूरी है। ब्रांचेज आप देख सकते हो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की 10, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 10, सिविल इंजीनियरिंग की 15, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 18, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 18 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पे 45 वैकेंसी है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की 8 है, केमिकल इंजीनियरिंग की 2 है, फार्मेसी की 4 है। 130 वैकेंसी ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई। उसके बाद डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 8,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड रहेगा, जिसमें एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की 2, सिविल इंजीनियरिंग की 6, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 5, इलेक्ट्रिकल की 12, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 12, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 20, मेडिकल लैब टेक्नीशियन डीएमएलटी की 3 यानी 60 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। डिप्लोमा होल्डर्स के पास में 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे कैंडिडेट्स के पास में होना जरूरी है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिप्लोमा है वो मिनिमम 1 साल का यहाँ पे होना जरूरी है। अब जो नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट पास आउट है इसमें भी कैंडिडेट को स्टाइपेंड है वो तो 9,000 रुपए मिलेगा। इसमें बैचलर ऑफ आर्ट यानी आर्ट्स के लिए यहाँ पे बीए की 50 वैकेंसी है, बीकॉम की 15 वैकेंसी है, बीएससी की 15 वैकेंसी है, बीबीए की 3 वैकेंसी है, होटल मैनेजमेंट की 2, नर्सिंग असिस्टेंट बीएससी नर्सिंग के लिए 3 वैकेंसी, 88 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसमें 3 साल या 4 साल की जो भी डिग्री है कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट 2021 से लेकर 2025 के बीच में पास आउट होना जरूरी है। यहाँ पे जिन कैंडिडेट का स्टेटस अपियरिंग या रिजल्ट अवेटेड है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाओगे। जिन कैंडिडेट ने का पहले से कहीं ट्रेनिंग चल रही है, जिन कैंडिडेट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट है उनको एनएटीएस 2.0 के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। वैलिड कैंडिडेट के पास में रजिस्ट्रेशन नंबर होने यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट को अपना गूगल फॉर्म भरना है, जिसका लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन है उसकी यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आप लोगों को दे रखी है। उसके बाद स्टाइपेंड है तो 50% जो स्टाइपेंड है वो तो कंपनी की ओर से पेमेंट किया जाएगा और 50% जो स्टाइपेंड है वो डीबीटी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर करेगी। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से सबमिट करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यहाँ पे कैंडिडेट है उसकी सारी गाइडलाइंस आपको दे रही है किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन होगा, किस प्रकार से। और फिर यहाँ पे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक कर सकते हो या जो नीचे आपको क्यूआर कोड दिया हुआ है इसको अपने मोबाइल में स्कैन करके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको लिखा हुआ आएगा थैंक यू योर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली।
उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास रख लेना। 10 अगस्त 2025 तक आपको ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो इसका जो नोटिफिकेशन आज पब्लिश किया गया 16 जुलाई 2025 को। गूगल फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 अगस्त 2025 है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3rd वीक अगस्त में किया जाएगा, और जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट है उनकी जो लिस्ट है वो 1st वीक सितंबर 2025 में जारी की जाएगी, और जो कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग डेट है वो 3rd या 4th वीक के अंदर कैंडिडेट को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ट्रेनिंग स्टार्ट यहाँ पे कर दी जाएगी। कैंडिडेट के पास में कम्युनिटी सर्टिफिकेट वगैरह सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे होने जरूरी है। तो ये तो इसकी वैकेंसीज थी, उसकी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। कैंडिडेट को ज्यादा अपडेट के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लगातार विजिट यहाँ पे करते रहते हैं। नीचे कुछ FAQ दिए हैं जो कि कैंडिडेट को यहाँ पे काफी हेल्प करेंगे कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भरने में। तो दोस्तों एक नोटिफिकेशन तो अपन ने यहाँ पे देख लिया ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। अब जो अगला जो नोटिफिकेशन है वो अपने यहाँ पे और रीड आउट कर लेते हैं। जो ITI पास आउट कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पे निकाला गया, तो उसपे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है वो भी अपन को यहाँ पे डिस्कशन करना जरूरी है। इसके लिए अपन को दोबारा चलना होगा अपने इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे जो इसकी डिवीजन है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तभी इसकी वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी वैकेंसी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। अब ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ये इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पे आ गया। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें ITI के कौन कौन से ट्रेड्स को मौका दिया गया वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसका नोटिफिकेशन भी आज ही जारी किया गया है। 1 साल के कैंडिडेट की यहाँ पे ट्रेनिंग है वो रहने वाली है। इसमें कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले तो 2 साल के ड्यूरेशन वाले जो ट्रेड्स है उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो। फिटर की 128 वैकेंसी है। टूल एंड डाई मेकर जिग और फिक्सर की 4 है। टूल एंड डाई मेकर डाई एंड मोल्ड की 4 है। टर्नर की 20, मशीनिस्ट की 17, मशीनिस्ट ग्राइंडर के 7, इलेक्ट्रीशियन की 27, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 6, ड्रॉट्समैन मैकेनिक की 4, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 5, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की यहाँ पे 4, और पेंटर जनरल की 7 वैकेंसी है। कैंडिडेट के पास में NCVT या SCVT का 2 साल का यहाँ पे ITI का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल की भी 3 वैकेंसी निकालेगी। अब 1 साल के जो ड्यूरेशन वाले ITI है इसमें 7,700 रुपए मिलेंगे। 2 साल वाले में 8,050 रुपए यहाँ पे मिलने वाले। कारपेंटर की 4 वैकेंसी है। सीट मेटल वर्कर की 6, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट की 50, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 10, स्टेनोग्राफर इंग्लिश की 3, फूड प्रोडक्ट जनरल की 1, टोटल 310 पदों के लिए वैकेंसी अब यहाँ पे निकाली गई। इसमें कैंडिडेट के पास 1 साल का ITI पास आउट का है वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कैंडिडेट का NAPS पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म है किस प्रकार से फिलअप करना है तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे ये गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। या भी एक QR कोड दिया हुआ है, इसको आप सबमिट करके इसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एक चीज विशेष तौर से आप ध्यान रखोगे, जो कैंडिडेट ITI पास आउट है जो ITI अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन्हें अपने नोटिफिकेशन में जाके उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। और जो डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट है तो उनको जो लिंक दिया हुआ है उनके नोटिफिकेशन में उसके ऊपर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। यहाँ पे कुछ टेंटेटिव डेट्स दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म 2 सितंबर 2025 तक आप फिलअप कर सकते हो। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2nd वीक सितंबर 2025 में होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 3rd वीक सितंबर 2025 में देखने को मिलेगी। और ट्रेनिंग है वो 1st या 2nd वीक अक्टूबर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। कैंडिडेट जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, जो गवर्नमेंट के इस बड़े उपक्रम में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म गूगल फॉर्म के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों वैकेंसी है वो टोटल 588 पदों के लिए निकल के आई और बम्पर वैकेंसी HAL की ओर से निकाली गई है। दोस्तों इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंटीमेट करता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार के नई नई अपडेट्स मिलती रहती है। धन्यवाद।